नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। स्वदेशी जागरण मंच के अवध प्रांत संयोजक अमित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी के आह्वान का स्वागत किया, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी उत्पादों की खरीद और बिक्री राष्ट्र की सच्ची सेवा है। 1991 से अपनी स्थापना के बाद से ही स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा कर रहा है। मंच का विश्वास है कि हमारा राष्ट्र स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर ही समृद्ध हो सकता है। आगे अमित कुमार सिंह ने बताया कि अमेरिका और अन्य देश ज्यादा से ज्यादा संरक्षणवादी बना रहे हैं और टैरिफ दीवारों को और गैर टैरिफ का उपयोग करके वैदिक निर्यात को अवरोध किया जा रहा है। कुछ देश विशेष रूप से चीन द्वारा अतिरिक्त क्षमताओं के आधार पर माल डंप किया जा रहा है और हमारे विनिर्माण को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे में स्वदेशी राष्ट्रीय हितों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बड़ी संख्या में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 12 जून 2025 को स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अधिनियम की शुरुआत के साथ स्वदेशी आंदोलन को फिर से गति दी गई, जिसका उद्देश्य है कि कोने कोने में भारत को पुनः महान बनाने। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि इंडिया को ग्रेट बनाना है, कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति, नीतिगत सदस्य और जन भागीदारी ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। उदाहरण के लिए स्थानिक कोविड वैक्सीन का आविष्कार और निर्माण करके भारत में केवल अपने लाखों नागरिकों को जान बचा सके, बल्कि ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आबादी को बचाने में भी मदद किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने दुनिया को पहले भी चकित किया हुआ है। इंडिया में बढ़ता डिजिटल कारण, अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य कई क्षेत्र हमारे अनुभव स्वदेशी की ताकत के जीवन का उदाहरण है। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक कुलदीप खरे ने बताया कि चीन लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन ये रिश्ता लगातार एक तरफा है और खतरनाक होता जा रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार डाटा लगातार और वर्तमान में 99.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। सस्ते और अक्सर घटिया सामान भारतीय बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे एमएसएमई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नौकरियों को नष्ट कर रहे हैं, घरेलू निर्माण क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा सुविधाजनक बात यह है कि चीन इस आर्थिक लाभ का उपयोग अपनी भूख राजनीतिक आक्रामकता को करने और बढ़ावा देने के लिए करता है। जैसा कि गलवान, डोकलाम और अन्य सीमा गतिरोधों में देखा गया है कि प्रश्न ये है कि क्या हमें अपने सैनिकों को सीमा पर पहरा देने के बावजूद अपने बटवे से दुश्मन को धन देना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच देश के प्रत्येक नागरिक स्वदेशी सुरक्षा और अभिभार का हिस्सा बनने का आह्वान करता है, जिसका एकमात्र स्वदेशी हमारे भारत को फिर से महान बनाता है। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं प्रांत संयोजक हूँ स्वदेशी जागरण मंच में, अवध प्रांत का संयोजक हूँ। और आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में स्वदेशी का जो विचार है उसको लेकर हम जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2 दिन पहले आह्वान किया है देशवासियों से कि सारे लोग स्वदेशी अपनाएं और ऐसा ही सामान खरीदें जो जिसमें भारतीयों का पसीना लगा हो, भारतीयों का स्किल लगा हो, भारतीयों का पैसा लगा हो। इस बयान की और इस आह्वान की हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरा ये था कि वर्तमान समय में जो अमेरिका का एक दबाव है, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक दादागिरी जो अमेरिका दिखा रहा है और उसके चलते उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसमें घोर आपत्ति जताते हैं। ज़्यादातर वो बोला गया है कि 25% देखिए, ट्रेड नेगोशिएशन अभी ऑन है और जो उन्होंने घोषणा की है वो 7 अगस्त के बाद उसको लागू करने की योजना है, जो भी उनके 25% और जो पेनल्टी का क्लॉज है। और अभी उस पर फाइनल डील साइन नहीं हुई है, अभी देखते हैं उस पर क्या होता है। हम लोग अब उस पर हमारी सरकार और हमारे जो भी वहाँ पे वित्त मंत्रालय है कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, जो बेस्ट टू बेस्ट हमारे देश हित में हो सकता है, राष्ट्र हित में जो भी फैसले हो वो सब नहीं। बिल्कुल, चाइनीज़ वस्तुओं का या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो हम लोग शुरू से स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से ही चाहता है कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो हमारे किसान बंधु हैं, उनका हित सुरक्षित हो। तो उसके लिए हम देशवासियों से हमेशा आह्वान करते हैं कि हम सब स्वदेशी वस्तु ही अपनाएं। और जहाँ तक आपने झालर की बात की, झालर की ही बात नहीं है, जितने भी विदेशी वस्तु हैं हम सबके बहिष्कार का
आह्वान पूरे देशवासियों से कर रहे हैं और उसके लिए 10 अगस्त को लखनऊ में भी हमने निश्चित किया है। 10 की बजाय हमने उसको 11 को पोस्टपोन किया। 11 अगस्त को हमने लखनऊ में भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम में लखनऊ के जितने व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और समाज के लोग इन्वॉल्व होंगे। ऑनलाइन बिजनेस में जो आप देखेंगे अमेजॉन है, वॉलमार्ट है या आप फ्लिपकार्ट जैसे जो भी आप नाम दे रहे हैं, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका व्यापार बढ़ रहा है निश्चित रूप से। इसमें जो है जो अमेरिकी कंपनियां हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कंपनी है, उसके विरोध में हमारा स्वदेशी जागरण मंच है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतवासी लोग अपने आसपास के जो दुकानदार हैं, हमारे बगल के जो व्यापारी हैं, उनसे ही सामान खरीदें। इसके लिए हम लोग पूरा एक जन जागरण अभियान लेकर चले हैं। इसके लिए 25 जून को दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। उसमें स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के नाम से हम लोगों ने पूरे देश में इसको चलाया है, स्वदेशी का शंखनाद कार्यक्रम, जिसमें सारे व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन को जोड़ते हुए हम लोग ऑनलाइन की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन है, वॉलमार्ट, उसके विरोध का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर बाई जो अपने छोटे मोटे खुदरा व्यापारी हैं, अगल बगल के व्यापारी, उनसे सामान खरीदें। आखिरी में क्या संदेश कहेंगे कि जो भी एक तो हमारे व्यापारी वर्ग सब लोग एक साथ एकत्रित होकर जो एक समस्या आन पड़ी है ऑनलाइन जो बिजनेस से, जो उनके हित प्रभावित हो रहे हैं और जो विदेशी वस्तुओं के कारण उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, संगठित होकर हम सब एक साथ जुड़कर इसके समस्या पर हम सब मिलकर काम करें और इसका विरोध करें। लखनऊ से शिवशंकर यादव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर दृष्टिकोण के साथ।